देखिए सिंथेसिस के अगले चरण में जब हम चलते हैं तो वहां पर हम इन्फिनिटिव का मतलब हुआ वर्ब की पहली अवस्था से पहले टू लगाया जाता है। वर्ब की पहली अवस्था से पहले क्या लगाया जाता है और इस पर नंबर, पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंथेसिस है। दो सेंटेंस को मिला करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है या दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो इसको हम तीन चरणों में देखते हैं। पहला सिंपल इन्फिनिटिव है जहाँ पर टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था होगी, और दूसरा है परफेक्ट इन्फिनिटिव जहाँ पर टू है प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था होगी, और तीसरा है इरेडियल इन्फिनिटिव जहाँ टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था होगी। इन तीन चरणों में हम इन्फिनिटिव के नियम को बारी बारी से पढ़ते हैं, समझा नहीं? तो सबसे पहले हम सिंपल इन्फिनिटिव लेते हैं। सिंपल इन्फिनिटिव जैसे हम दो सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस है ही took a knife। उसने एक क्या लिया? चाकू लिया। दूसरा सेंटेंस आपका है he cut a मैंगो। दो सेंटेंस आपके हैं। पहला है he took a knife और दूसरा है he cut a mango। अब जब हम इन दोनों सेंटेंसों को मिलाएंगे तो एक को हमको इन्फिनिटिव में बदलना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? he took a knife to cut a mango। बाद वाले का हमने इन्फिनिटिव बना लिया। to cut a mango। ये आपका दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, ठीक है? जब दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एक को हमको इन्फिनिटिव में बदल लेना है। जो बाद वाला हो रहा है उसी को हमें इन्फिनिटिव में लेना है, ठीक है? जैसे एक वाक्य और हम देखते हैं। राम इज वेरी पुअर। दूसरा है he can not buy a car। अब देखिए, पहला है राम इज वेरी पुअर, he कैन नॉट बाई a car। यहाँ पर जो ही हुआ है राम के स्थान पर प्रयोग हुआ ऐसे प्रोनाउन। अब इन दोनों सेंटेंसों को मिला करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कौन बनाएगा? कोई बनाएगा? नहीं बना पाएगा, जबकि आपने इसका नियम पढ़ा है। इसका हो जाएगा राम इज टू पुअर टू buy a car। अब यहां पर देखिए, ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गया। ये हमारा क्या हुआ? इन्फिनिटिव हुआ। तो इसी प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, वो भी इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा, ठीक है? इन्फिनिटिव मालूम हो गया कि वर्ब की पहली अवस्था से पहले टू लगा दिया जाता है, जिस पर नंबर, पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है। एक सेंटेंस हम फिर लिखते हैं और देखते हैं कौन कर लेता है। चलो, कोई आएगा?
सीता wants to study। पहला सेंटेंस। दूसरा है सीता went to आगरा। चलो कोई आएगा? चलो करोगे? चलो चलो या मान लो अगर जो है अगर दिक्कत हो रही है तो इसको कर लो। तो क्या हो जाएगा? सीता went to आगरा। to study। सीता wanted WANTED। सीता wanted सीता वेंट ध्यान नहीं दिया। सीता वेंट टू आगरा टू स्टडी हो गया। यह दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। चलो भाई चलो कोई आएगा लड़कियों में? सिंपल हम लिख दे रहे हैं। रानी bought a pen। दूसरा है CWANTED wanted to READ read a LEDDER। अब बताओ कौन करेगा इसका? अरे टू राइट कर दो WRITE। सीता wanted to write a letter। कोई करेगा? जल्दी गाओ। रानी bought a pen। She wanted to write a letter। इसका हो जाएगा रानी bought a pen to write a letter। ये आपका हो गया सिंपल इंफिनिटिव। और कोई करेगा?
कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन होता है, ये आपका गलत हो गया। पहले देखो रिजल्ट कहाँ जा रहा है, यह इसमें जो है रिजल्ट आपका इसमें मिल रहा है ना, रिजल्ट वाले में ही लेना है, तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट वाले में ही लेना है। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा उसी में आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, हमारा नहीं। जो दूसरा सेंटेंस होगा इन्फिनिटिव का प्रयोग उसी में करना है। अभी जैसे किए थे, यह आपका टोटली गलत था। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ये सही हो। देखिए पहला आपका पूरा पूरा हो गया है, दूसरे वाले में आपने जो फाइनाइट वर्ब है उसी को आपने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है। ठीक है।